भारत की सभ्यता सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनी। भारत की आत्मा उन लोगों से बनी है जिन्होंने बिना तलवार उठाए राज्यों को खड़ा किया और बिना सिंहासन पर बैठे इतिहास को दिशा दी। ऐसा ही एक समाज है, मारवाड़ी समाज। राजस्थान के उस भूभाग से जहां रेत है, कठिनाइयां हैं और जीवन हर कदम पर संघर्ष मांगता है। मारवाड़, जिसे प्राचीन काल में मरुदेश कहा गया। रेगिस्तान की भूमि, जहां साधन कम थे पर साहस अपार था। जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों से एक ऐसा समाज निकला जिसने अभाव को अवसर में बदला। राजपूत शासकों के काल में जब राज्यों को युद्धों के लिए संसाधन चाहिए थे, जब राजकोष को साहसिक निर्णयों की जरूरत थी, तब मारवाड़ी व्यापारी सिर्फ लेन देन करने वाले नहीं थे, वे राजाओं के आर्थिक स्तंभ थे। राजपूत राज्यों को ऋण देना, व्यापार को संगठित करना और संकट की घड़ी में राजसत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, यह केवल व्यापार नहीं था, यह विश्वास का रिश्ता था। 17वीं और 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब मारवाड़ी समाज ने अंतर्देशीय व्यापार को नई ऊंचाइयां दी। काफिलों के माध्यम से रेगिस्तान से निकलकर शहरों तक और फिर भारत की सीमाओं के पार मध्य एशिया, फारस और दूर दराज के व्यापारिक मार्गों तक मारवाड़ी नेटवर्क फैल गया। मुगल काल हो या ब्रिटिश शासन, मारवाड़ी व्यापारी भारत के सबसे बड़े बैंकरों और वित्त पोषकों में गिने गए। लेकिन इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता थी प्रवास। रेगिस्तान की कठिनाइयां, राजनीतिक अस्थिरता और अवसरों की खोज। 18वीं सदी में राजपूत युद्धों और मुगल पतन के कारण कई मारवाड़ी परिवार अपने मूल स्थानों से बाहर निकले और 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के दौरान यह प्रवास एक नए अध्याय में बदला। कोलकाता, बंबई, मद्रास। 1857 के बाद और प्रथम विश्व युद्ध तक कोलकाता में मारवाड़ी समाज ने पाट, कपास और अन्य उद्योगों में अपनी निर्णायक भूमिका स्थापित की। फिर पूर्वी भारत, असम, बिहार, यहां भी इस समाज ने अपने पांव जमाए और फिर पूरे भारत में यह समाज न केवल फैला बल्कि उद्योग, व्यवसाय स्थापित कर गौरवशाली स्थान प्राप्त किया। आज मारवाड़ी समाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े छोटे देशों में अपनी पहचान बना चुका है। समय के साथ मारवाड़ी शब्द सिर्फ मारवाड़ क्षेत्र की पहचान नहीं रहा, यह एक पहचान बन गया राजस्थान के वैश्य समुदायों की। अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, खंडेलवाल और कुछ ब्राह्मण। हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़े ये 5 प्रमुख समुदाय आज भी मारवाड़ी समाज की मजबूत नींव हैं। मारवाड़ी समाज ने देश को सिर्फ व्यापारी या उद्योगपति नहीं दिए, बल्कि इसने प्रशासन, प्रोफेशन, चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, विज्ञान, मीडिया, फिल्म और मनोरंजन, राजनीति, कॉरपोरेट, सामाजिक सेवा, सेना, खेल आदि समेत अनेक क्षेत्रों से देश को अनेक सपूत दिए, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, जिनकी मेहनत से कारखाने चले, रोजगार बढ़ा और भारत आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। इस समाज ने सिर्फ धन नहीं कमाया, रोजगार दिया, परोपकारी कार्य किए और विश्वास भी अर्जित किया। लेकिन ठहरिए, हम केवल अपने समाज पर गर्व ना करें, हमारे समाज का एक दूसरा पक्ष और है। पिछले 25 से 30 सालों में जैसे जैसे हमारा समाज संपन्न होता गया, दिखावे और चकाचौंध के कारण आज हमारा समाज कहीं ना कहीं अन्य समाजों की आंखों में चुभने लगा है। जिस समाज ने विश्वास अर्जित किया था, उसकी दीवारें चटकने लगी। आज की नई पीढ़ी में इतना खुलापन आ गया है कि जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी। अपनी मातृभाषा, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार धीरे धीरे भुलाए जा रहे हैं। मारवाड़ी समाज की एक पुरानी कहावत है, घनी गई, थोड़ी रही, अब यह थोड़ी कब समाप्त हो जाएगी, किसे पता। शायद अगले कुछ वर्षों में ही सब कुछ खत्म, समाप्त।
पर आशा की एक नई किरण कौंधी है। इस गौरवशाली समाज को एक नई दिशा देने के लिए जन्म हुआ एक अनूठी संस्था का, महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन। 24 दिसंबर 2024 को स्थापित, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, कंपनी लॉ के सेक्शन 8 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर मारवाड़ी समाज की एकमात्र रजिस्टर्ड संस्था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ह्यूमन राइट्स एवं विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत पंजीकृत मारवाड़ी समाज की संपूर्ण भारत की एकमात्र एनजीओ संस्था, महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन। इस संस्था से केवल औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र के लोग नहीं जुड़े, बल्कि प्रशासन, प्रोफेशन, चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, विज्ञान, मीडिया, फिल्म और मनोरंजन, राजनीति, कॉरपोरेट सामाजिक क्षेत्र आदि के प्रभावशाली व्यक्तित्व जुड़े हैं। 78 पेट्रन मेंबर्स, 7 स्पेशल पेट्रन मेंबर्स, 75 विशिष्ट सदस्य, 75 महिला सदस्य, 2800 लाइफ मेंबर्स, 2000 से अधिक संस्थाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस फेडरेशन की शक्ति बन चुकी हैं। सिर्फ 364 दिनों में इतनी बड़ी पहचान, इतना व्यापक विस्तार। फेडरेशन का उद्देश्य स्पष्ट है, समाज की समस्याओं का समाधान और हर मारवाड़ी को न्याय, सुरक्षा और सम्मान। फेडरेशन के द्वारा पिछले 9 महीनों से कोलकाता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक कुमार धांधनिया जी के नेतृत्व में प्रत्येक रविवार दी जाती है निःशुल्क लीगल एडवाइजरी सर्विसेज। मकसद बिना अदालत गए आपसी निपटारा। यह पहल हजारों परिवारों को राहत दे चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा संस्था के महासचिव श्री किशन गिला को प्रदान किया गया विशेष सम्मान। यह सब बताता है कि यह संस्था अब एक राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। संस्था को शुरू हुए 1 साल होने जा रहा है, 25 दिसंबर को कंप्लीट, और ब्रांच भी इसकी रेडी प्राय खुल रही है, शाखाएं भी इनकी, जैसे दिल्ली में, बेंगलोर में, सूरत में। हम लोगों ने एक महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की स्थापना की और उस स्थापना काल से ही हम लोगों ने वो अदम्य कार्य किया कि लोग चलकर महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के साथ जुड़ने को आतुर हैं। सेवा कार्य तो सभी समितियां करती है, कोई कंबल बांटती है, कोई पानी पिलाता है, कोई होता, आज उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। हमें अपनी संस्था से ऐसा कार्य करना है जो कि अन्य संस्थाओं से अलग हो। हमारी संस्था का एक ही है कि भाई समाज में विघटन नहीं हो, और जो पारिवारिक क्लेश बढ़ता है या किसी के द्वेष है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो हम लोग फ्री में उस समस्या का समाधान करते हैं। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन एक अनूठी संस्था है जिसकी स्थापना सिर्फ 12 महीने पहले हुई है, और इस 12 महीने के दौरान हम लोगों ने कम से कम भी 12 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ये संस्था जो है सबके सहयोग से, हमारे सभी ट्रस्ट के एनजीओ के पदाधिकारी, कार्यकारिणी, इसके पैटर्न्स, इसके कार्यकर्ता, इसके शुभचिंतक सभी कंधे से कंधा मिलाकर इसको आगे बढ़ाने के लिए, समाज की जो समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए ही ये आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी सेक्टर हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें हम समाज की समस्याओं का न सुलझा पाएं। संस्था तो बहुत बनती है, मगर विकास और सेवा के मार्ग में एक इतिहास रचे, इसीलिए इसका नाम महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन किया गया। जो मारवाड़ी फेडरेशन भारत सरकार से अनुमोदित है, विजिलेंस सर्विस कमीशन से अनुमोदित है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग की संस्था के ऊपर में हाथ है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आए थे, प्रवासी राजस्थानी मंच के लिए, तो एक अनुष्ठान हुआ था। उस अनुष्ठान में हमारी संस्था को यशस्वी पुरस्कार दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है। महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन एक संस्था नहीं, एक आंदोलन है। आज हमारा समाज बारूद की ढेर के ऊपर खड़ा है। समाज के अंदर इतनी समस्याएं हैं, हमें उसको समाधान की तो बात दूर, हम उन समस्याओं को स्वीकार करने की स्थिति के अंदर नहीं है। बाहर की चमक दमक
चंकाचौक पाश्चात्य संस्कृति के अंदर हम इतने उलझ गए हैं कि हम अपने भीतर में अपने जो जड़ है वो चेतना शून्य हो गई है। आज समाज के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इन समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समाज सेवा के द्वारा लोगों को एकत्रित कर कर पूरे समाज को एक संगठनात्मक ढांचा में लाकर समाज को एक नई कसौटी के द्वारा एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ये तो शुरुआत है, असली यात्रा तो अब शुरू होगी जो इस संस्था को करने हैं। लुप्त हो चुकी मारवाड़ी भाषा और परंपराओं को फिर से सम्मान दिलाना, आर्थिक या शारीरिक रूप अक्षम भाई बहनों को मुख्य धारा में लाना, IAS, IPS, IFS अधिकारियों का सम्मान, CA, CS, LLB की निःशुल्क कोचिंग, संस्कार व समाज सुधार कार्यक्रम, फिजूल दिखावा से बचने के लिए मुहिम चलाना, करंट अफेयर्स पर विचार गोष्ठियां, केंद्रीय व प्रांतीय मंत्रियों से संवाद, संस्था का भव्य कार्यालय, आपसी सौहार्द बढ़ाने, दीपावली, होली, सावन पर समाज मिलन। 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में शाखाएं, अतुलनीय योगदान देने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान। यह संस्था केवल मीटिंग कर, चर्चा कर खाना पूर्ति नहीं करेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य कर समाज के प्रति उस विश्वास को वापस लाने का प्रयास करेगी जो हम खो चुके हैं। और यहीं से ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन सिर्फ एक संस्था नहीं रहती, यह बन जाती है एक चेतावनी, एक जिम्मेदारी और एक आंदोलन। यह संस्था मारवाड़ी समाज की परंपराओं को पुनर्जीवित करने का व्यापक प्रयास करेगी, लेकिन यह काम सिर्फ एक संस्था नहीं कर सकती। यह हम सबका कर्तव्य है, आपका, मेरा, हर एक मारवाड़ी का। सारी जिम्मेदारी सिर्फ संस्थाओं की नहीं है, कुछ शुरुआत हमें भी करनी होगी। कभी मारवाड़ी भाषा सिर्फ बोलचाल नहीं थी, वो रिश्तों की पहचान थी, घर की आत्मा थी, संस्कारों की पहली पाठशाला थी। आज हमारी नई पीढ़ी उस मिठास को जानती ही नहीं, क्योंकि या तो हमने सिखाया नहीं या बोलने में शर्म सिखा दी। बाबा सा, बड़ी माँ, काका काकी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, ये शब्द नहीं थे, ये हमारी पहचान थे। और आज सदियों की संस्कृति सिर्फ 2 शब्दों में सिमट गई, अंकल और आंटी। पंजाबी, बंगाली, मराठी, बिहारी, साउथ इंडियन समाज अपनी मातृभाषा में अपनापन महसूस करता है, और हम मारवाड़ी होकर मारवाड़ी बोलने में अपमान महसूस करते हैं। अब बदलाव की शुरुआत बड़ी सभाओं से नहीं, अपने घर से होगी। जो मारवाड़ी भाषा नहीं जानते उन्हें बोलना सिखाए, महीने में सिर्फ 2 दिन तय करें और नाम दें म्हारी परंपरा। इन 2 दिनों परिवार का हर सदस्य आपस में और अपने परिचितों से केवल मारवाड़ी में बात करें, बस इतना सा ही करें। कुछ ही महीनों में बीज पौधा बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा, और हमारी लुप्त होती परंपरा फिर से जीवित हो जाएगी, क्योंकि परंपराएं भाषणों से नहीं, आचरण से लौटती हैं। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, और अगर समय रहते हम संभल गए तो हमारे प्रयासों से आगे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बन जाएगी। वाह जिंदगी,